Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. After discussing the first two stages of statistics in the form of collection of data, organization of data, let's today move to another important stage of statistics, that's presentation of data. देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की बात करते हैं, इट इन्वॉल्व्स टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. देखिए, जो हमारे पास डेटा आती है, वी प्रेजेंट इट इन डिफरेंट फॉर्म्स. प्रेजेंटेशन से हमारा मतलब होता है exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. अब कैसे हम डेटा को डिफरेंट मीन्स के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हमारे पास तीन इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो वेल नोन है. द फर्स्ट इज़ द टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, देन वी हैव द टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड फाइनली द डायग्रामिक प्रेजेंटेशन. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. तो पहले हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं. देखिए, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जो डेटा होती है, these are part of text of study or part of the description of the subject matter. टेक्स्ट ऑफ स्टडी होता है या डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ सब्जेक्ट मैटर. ये सबसे कॉमन मेथड है, कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और ये उस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक का जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ डेटा ज़्यादा न हो. ठीक, देखिए, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लें जो ट्रेड यूनियंस हैं ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री, इन्होंने एक स्ट्राइक दी है दिल्ली में. In a strike call given by the trade unions of shoemaking industry in the city of Delhi, देखिए, 50% of the workers reported for duty, right? And only 2 out of 20 industries, 2 out of 20 industries in the city were totally closed. एक डिस्क्रिप्शन है, आप समझ रहे हैं. वर्कर्स ने स्ट्राइक कॉल दी और इनमें से 50% वर्कर्स ने रिपोर्ट किया काम पे, और सिर्फ 20 में से 2 इंडस्ट्रीज क्लोज रह गई, बंद रही स्ट्राइक की वजह से. तो एक डिस्क्रिप्शन है. इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं. हम मान लें कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे की है. सर्वे ये की है कि पंजाब में जो टोटल एरिया अंडर द कल्टीवेशन या अंडर पल्सेस श्रिंक हुआ है, 40% श्रिंक हुआ है. जो टोटल एरिया अंडर पल्सेस हैज़ टेंडेड टू श्रिंक बाय 40%, while the area under the cultivation of rice and wheat has expanded by 20% between the year 1991 to 2001. ये भी एक डिस्क्रिप्शन है. दालों के अंडर जो एरिया था जिसपे पल्सेस कल्टिवेट होती वो श्रिंक हुआ है, जबकि राइस और वीट में जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है. कितना? 20%. बाकी कहाँ गया? ये भी एक डिस्क्रिप्शन है. ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में. यहाँ सिर्फ हम डिस्क्राइब करते हैं एक सिचुएशन को जब हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं. देखिए, ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, ये सूटेबल माना जाता है.
जब हमारे पास जो क्वांटम ऑफ डेटा हो ये वेरी लार्ज न हो, and a small volume of data as a part of are presented as a part of the subject matter of study। यहाँ हम स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा लेते हैं जो एक पार्ट होता है सब्जेक्ट मैटर का ऑफ स्टडी, ये यूज़फुल हमारे लिए बनता है, एक सपोर्टिव एविडेंस बनती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द प्राइस ऑफ गोल्ड इज स्काई रॉकेटिंग, अगर हम कहेंगे सोने का भाव तेज़ी से बढ़ रहा है, इसके बजाय अगर हम ये लिखें कि द प्राइसेस ऑफ गोल्ड हैज़ राइजन बाय 50% ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020 फॉर एग्जाम्पल, ये ज़्यादा मीनिंगफुल और प्रिसाइज है। कहानी कहने के बजाय अगर हम इसे फिगर्स में हम पेश करें तो ये हमारे लिए मीनिंगफुल भी बनता है, प्रिसाइज भी बनता है। वन नीड नॉट सपोज द टेक्स्ट विद वॉल्यूमलेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और डायग्राम्स when the textual matter itself is very small and includes only a few observations। बेशक ये जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है एक इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ a small quantum of description of a phenomena होता है। It gives an emphasis of statistical truth to the otherwise qualitative observations। आप समझ रहे हैं? लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन का, वो ये है कि वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट बिफोर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स अबाउट अ फेनामिना बिकम एविडेंट। तो हमें पूरा टेक्स्ट स्टडी करना पड़ता है कोई भी फेनामिना को हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करने से पहले। ए पिक्चर और ए सेट ऑफ बार्स showing increase in the price of gold during a specified period is certainly quite informative even on a casual glance of the reader। लेकिन जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है ये हमें कोई ऐसी चीज़ ऑफ़र नहीं करती है, रीडर को कोई चीज़ ऐसी ऑफ़र नहीं करती है एट ए ग्लांस। जिस तरह हम टेली बार्स हमें दिखाते हैं और कोई टेक्निक हमें दिखाएगी, लेकिन टेक्स्ट में ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जो रीडर होता है ही मस्ट रीड एंड कंप्रहेंड द एंटायर टेक्स्ट, पूरा टेक्स्ट उसने स्टडी करना पड़ता है। और जब हमारा सब्जेक्ट मैटर वास्ट हो एंड इन्वॉल्व्स कंपैरिजन अक्रॉस डिफरेंट एरियाज कंट्रीज, जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है इट विल ओनली एड डिस्कम्फर्ट टू द रीडर, क्योंकि लार्ज एरिया जब हमारा हो, सब्जेक्ट मैटर हो, उस सूरत में ये किसी काम का नहीं होता है दिस मेथड, राइट। तो यही वजह है कि आप बहुत कम पाते हैं हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन टेक्निक का इस्तेमाल में, ठीक। तो इसके लिए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी रिलाई ऑन मोस्टली टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामिक प्रेजेंटेशन, बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, टेबल्स, ग्राफ्स, तो उन टेक्निक्स का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इसके लिए वी हैव टू स्टडी द अदर इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये टेबल क्या होता है? आप टेबल से वाकिफ़ हैं। जब हम स्टैटिस्टिक्स में टेबल की बात करते हैं, इट्स ए सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज। ऐसे हमारे पास एक टेबल है, इनको हम कॉलम्स कहते हैं, और ये इस तरह रोज है, वर्टिकल डाइसेक्शंस होते हैं, जैसे ये है, इसे हम कॉलम कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल डाइसेक्शंस लाइक दीज, इनको हम रोज कहते हैं, ROWS रोज। और टेबुलेशन की जब हम बात करते हैं
Tabulation is the process. Tabulation is the process of presenting data in the form of a table, and it involves the orderly and systematic presentation of numerical data in a form designed to elucidate the problem under consideration. तो सिंपली हम कहेंगे जब हम डेटा को अरेंज करते हैं एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इट्स नोन एज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. जो टेबल है सिंपली दिखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन इट हैज़ अ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. टेबल के टेबल नंबर होता है, टाइटल होता है, हेड नोट होता है, स्टेप्स होते हैं, कैप्शंस होते हैं. तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट वन इज टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये अगर हमारा जो फील्ड बहुत वसी हो उस सूरत में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इट एड्स discomfort to the reader only. Inshallah we will discuss these things in the next lecture. Tab tak ke liye thank you very much. Have a nice day.